एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जो कि रोजमर्रा घर गृहस्थी में भी आपको काम आने वाली है। और यदि आप पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, पूजा पाठ में श्रद्धा भाव रखते हैं, तो पूजा पाठ में भी आपको ये काम आने वाली है। क्या क्या चीजें हैं वो पहले ही आप जान लें। सबसे पहले जैसे कि व्रत वाले दिन आपको टूथपेस्ट नहीं करना होता है, वो जो प्लास्टिक का जूठा ब्रश होता है उसे हमें मुंह में नहीं डालना होता है, क्योंकि हम व्रत की शुरुआत कर रहे हैं और सुबह सवेरे ही जूठा चीज अपने मुंह में नहीं डालना है। ऐसे में दातून करने की सलाह दी जाती है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दातून करने की बात कही है। अब जो मल्टी सिटीज में रहते हैं, जो बाहर रहते हैं ऐसे स्थान में जहाँ पे दातून अवेलेबल नहीं है, दातून उन्हें नहीं मिलता है, तो ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसे में आपको कुछ एक चीजें अपने घर में बना के रखनी है जिससे आप व्रत वाले दिन कर सकें, जो कि आगे हम बताएंगे। अगला, आप सभी के मन में बहुत सारे दुविधा रहती है कि संध्या के समय जो संध्या वंदन होता है, जैसे संध्या पूजन कहते हैं, उस समय हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए कि नहीं। भगवान का आरती एक करनी चाहिए, एक से अधिक करनी चाहिए। आरती में हमें कपूर की आरती करनी चाहिए कि घी के दिए की आरती करनी चाहिए। क्या भगवान को रात्रि के समय जो पूजा आरती करते हैं उस समय भी चंदन टीका लगाना चाहिए कि नहीं, जैसे भोग के लिए आप लोगों ने पूछा था। तो ये इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी, यदि आपके मन में ऐसी शंका है, ऐसी दुविधा है, तो आप भी इनका सवाल ले सकते हैं घर बैठे हमारे चैनल से। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आप में से बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन जो बगल में बेल की घंटी का निशान होता है उसे प्रेस नहीं करते, जिसके कारण वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है। और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर करें, जिससे ये जानकारी और लोगों को भी प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं पूजा पाठ से संबंधित, घर गृहस्थी से संबंधित। तो पहले पूजा के बारे में ही जानकारी दे देते हैं कि जैसे आप व्रत रख रहे हैं और उस दिन संध्या के दिन पूजा करते हैं तो किसकी आरती करें, और प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं संध्या के समय उस दिन क्या आरती करें। तो देखिए, यदि आप कोई व्रत उपास है, जैसे कि गुरुवार का व्रत किया है आपने, वैभव लक्ष्मी का व्रत किया है, सोमवार के दिन भोलेनाथ के निमित्त आपने व्रत रखा है, तो जिस भी देवी देवता के निमित्त आपने व्रत रखा है उनकी आरती करना अति आवश्यक है। उनकी आरती आप करें। पहले भगवान के ऊपर से जो फल फूल है वो सब हटा दे, चंदन हटा दे, उन्हें बिल्कुल हल्का कर दे। जैसे हम सोने जाते हैं ना, तो अपने शरीर को जितने भी गहने हैं, जितने भी चीजें हैं, हटा के हल्के वस्त्र पहनकर आराम से शयन करते हैं। इसी तरह से देवी देवताओं का भी भाव होना चाहिए कि सभी चीजें हम हटाकर उसके बाद उन्हें स्नान कराकर और उन्हें भोग जरूर लगाएं। देखिए, भोग के बारे में आपने पूछा था ना, तो भोग तो आपको लगाना ही है, चाहे आप व्रत रख रहे हैं, चाहे ऐसे संध्या के समय कुछ भोग आप, जैसे मिश्री पंचमेवा का भोग मैंने आपको बताया, जो मेरी भोग वाली वीडियो है आप उसे जरूर देखें कि भोग हमें कितनी बार और कैसे लगाना चाहिए, सही विधि क्या है। तो वो आप करके इस तरह से भोग लगाएं। और आरती में जिस भी देवी देवता के निमित्त आपने व्रत रखा है उनकी आरती, और भगवान गणेश की आरती, जैसे प्रथम पूज्य देवी देवता हैं तो भगवान गणेश का आप स्मरण भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब आप बैठकर भगवान गणेश की आरती, भगवान विष्णु की आरती, हनुमान जी की, मतलब सारी आरती आप 4-6 घंटे आरती में ही लगा दे और आप खुद थक जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ भाव से हम करते हैं और वही भगवान को भाव ही चाहिए। तो आप जिस भी देवी देवता के निमित्त व्रत रख रहे हैं उनकी आरती कर लें और प्रणाम कर लें। और यदि प्रतिदिन रोज की हम बात करें तो रोज भगवान विष्णु की आरती की जाती है। भगवान विष्णु मोक्ष के दाता है, भगवान विष्णु सृष्टि करता है, भगवान विष्णु हमारे मोक्ष दाता है, यानी कि मरणोपरांत भगवान विष्णु की शरण में हर एक आदमी जाना चाहता है। इसीलिए विष्णु भगवान की आरती जो ओम जय जगदीश हरे हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, वही आरती आपको करनी चाहिए। तो ये आपने जाना कि आरती और भोग के बारे में। अब हम जानते हैं कि जब हम आरती करेंगे तो उसमें कपूर की आरती होनी चाहिए या घी के दिए की आरती होनी चाहिए। हमारी एक बहन है, उन्होंने पूछा था कि हम कपूर की आरती करते, जैसे मैंने आपको बताया था कि संध्या के समय कपूर की आरती करने से हमारे घर में नकारात्मक
जो है ऊर्जा जो होती है वो समाप्त होती, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और कीटाणु विषाणु दूर होते हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। कपूर इतना सकारात्मक भरा होता है। तो अब कपूर की आरती में उन्होंने सोचा कि 3-4 आरती हम पढ़ लेंगे और वो बार बार उसमें बुझ जाता है तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो पहली बात तो ज्यादा आरती करने के चक्कर में आप ना पड़े, एक ही आरती करें, वही आपके लिए बहुत है। सिर्फ भाव से आपको इस तरह से दीप दिखा देना चाहिए सभी देवताओं को, वही उतना काफी है। अब यदि आप करना ही चाहते हैं तो एक घी का दिया आप लगा लें, साथ में अलग से थोड़ा सा कपूर रख लें। जितनी देर कपूर जलेगा उतनी देर जलेगा, बाकी आपका घी का दिया तो जलता ही रहता है। तो इस तरह से आरती आप कर सकते हैं। अब ये आपने आरती के बारे में जाना। संध्या वंदन, दोस्तों संध्या के समय कुछ एक चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। गोधूली बेला जिसे कहते हैं, उस समय यदि आप संध्या का ध्यान रखते हैं तो भी आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। क्या क्या चीजें हैं वो भी आप जान लीजिए। संध्या के समय आपको सोना नहीं चाहिए। जब सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त के 10-15 मिनट पहले, 10-15 मिनट बाद का सिर्फ 20-45 मिनट का समय होता है जो कि गोधूली बेला कहलाता है। आप समझ लीजिए उस समय आपको सोना नहीं है। यदि कोई रोगी है, कोई बीमार है, वो भी उठ के बिस्तर पे बैठ ही जाता है, सोता नहीं है। पहले के दादी नानी लोग हमेशा संध्या के समय पढ़ना नहीं चाहिए, कोई चीज लिखना नहीं चाहिए, सिलाई बुनाई नहीं करना चाहिए और इस तरह की चीजें हमें नहीं करना चाहिए। घर में कलह क्लेश नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा भी संध्या के समय नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए संध्या के समय सब अपने घर को आते हैं, दिन भर काम से थक के, दिन भर किसी कार्य में आप व्यस्त हैं तो भी संध्या को आते हैं। इसी तरह से देवी देवता भी संध्या पर धरती पर विचरण करते हैं और जिसके घर में बिल्कुल खुशबूदार साफ सुथरा माहौल होता है, शांतिपूर्ण वातावरण होता है, जहां पर ईश्वर की आराधना होती रहती है, वहीं पर देवी देवता वास करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि संध्या के समय, पहले के समय में मुख्य द्वार पर हल्का सा गंगा जल और उसका छिड़काव करके स्वस्तिक बनाते हैं हल्दी का और वहां पर एक घी का दीपक लगाते हैं या फिर आप तिल के तेल का भी लगा सकते हैं। यानी कि मुख्य द्वार को दीपों से सजाते हैं जिससे माँ लक्ष्मी का आगमन हो सके। तो ये आपको करना है। यदि आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लड़ाई झगड़ा ना करें, कलह क्लेश ना करें। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय भोजन पकाना नहीं चाहिए, किसी को कर्ज उधार में नहीं देना चाहिए, यानी कि पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए। किसी को किसी, जैसे बहुत सारे लोग आजू बाजू के लोग मांगने को आ जाते हैं, उन्हें कोई दान दक्षिणा नहीं देनी चाहिए। यानी कि संध्या गोधूली बेला सिर्फ ईश्वर के भजन कीर्तन के लिए होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम जानते हैं कि जो आपने पूछा था कि व्रत के दिन यदि हमें दातून नहीं मिलती है तो ऐसे में अपने दांतों को हम कैसे साफ करें और कैसे व्रत की शुरुआत करें। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सार्वजनिक रूप से दूंगी तो आप सभी को भी इसका जवाब मिल सकेगा और शायद आपके भी मन में इस तरह के सवाल उठ रहे होंगे। तो देखिए, रात्रि को सोने से पहले, जिस दिन व्रत है एक दिन पहले ही जब आप भोजन कर लेते हैं, सोने जाते हैं, अपने दांतों को साफ कर लें, ब्रश कर लें, पेस्ट कर लें, बिल्कुल जूठा आपके दांतों में ना लगे। वैसे तो प्रतिदिन करना चाहिए। आप में से कितने लोग रात्रि को ब्रश करते हैं मुझे जरूर बताइएगा। मैं तो प्रतिदिन करती हूँ। खाना खाने के बाद मुझे जैसे नशा हो जाता है ना कि दांतों में जैसे कुछ चीज चुभ रहा हो, इसलिए फटाफट से मैं ब्रश करके जरूर सोती हूँ। मुझे नींद नहीं आती। कहीं सफर में भी जाती हूँ, मैं अपना पेस्ट और ये टूथब्रश हमेशा कैरी करती हूँ। तो ये बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप दांतों को साफ कर लें और सुबह दूसरे दिन, जिस दिन व्रत है, दांतों नहीं मिल रहा है तो आप चारकोल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चारकोल पाउडर मार्केट में आसानी से मिल जाता है। वैसे तो वो बहुत जो है कॉस्टली नहीं होता है, एक ऐसे टिकिया टाइप की होती, 10 रुपए की मिलती है, वो आप ला के रख सकते हैं। वरना आप घर पे भी बना सकते हैं। कैसे? जो नारियल का खोल होता है, नारियल का जो कड़क वाला भाग होता है, उसे आप अग्नि में जला दें। ठीक है, अग्नि में जला के उसे बिल्कुल लाल हो जाएगा, फिर उसे ठंडा कर लें और उसका पाउडर बना के रख लें। से उस पाउडर से यदि आप अपने दांतों को साफ करते हैं तो आपके दांत भी साफ हो जाते हैं, आपको फ्रेशनेस भी महसूस होती है, दांतों का कालापन भी दूर होता है। तो इस तरह से इस चारकोल हम घर में कह रहे हैं, वैसे चारकोल बनाने की विधि अलग प्रोसेस होता है, लेकिन आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये आपने जाना। अब अगला, कई हमारी बहनों का सवाल था
कि हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या नियम है, हनुमान चालीसा क्या महिलाएं पढ़ सकती हैं कि नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाई है। और हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या नियम है, आगे आने वाले दिनों में मैं आपको जरूर वीडियो दूंगी कि किस तरह से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें कि आपकी मनोकामना जल्द पूर्ण हो। ठीक है, तो हनुमान चालीसा का पाठ बिल्कुल महिलाएं कर सकती हैं, मंगलवार के दिन कर सकती हैं, या फिर मंगलवार से शुरू करके 43 दिन लगातार। जैसे कि हनुमान चालीसा 40 पंक्तियों का है, तुलसीदास जी द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित 40 पंक्तियों का चालीसा जिसे कहा जाता है, ये आप यदि पूर्ण श्रद्धा भाव से करती हैं 40 दिनों तक लगातार ही आप करें, आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। जिस दिन आप पीरियड हो जाए 3 दिन आपको अवॉइड करना है, चौथे दिन आप अपने बाल को, सिर को धोकर शुद्धता से फिर से आप शुरू कर सकती हैं। वह 3 दिन आप काउंट ना करें। ठीक है, बस इस तरह से आप कर सकते हैं। आपका मनोकामना कोई भी होगा पूर्ण हो सकता है, लेकिन हनुमान जी की पूजा के साथ में भगवान श्री राम की पूजा जरूर किया करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।